हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल पीएम टेक। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग प्रोसेस होती है। तो लिंक बिल्डिंग मतलब क्या? तो लिंक बिल्डिंग मतलब इंटरलिंकिंग और बैकलिंक क्रिएशन। तो इंटरलिंकिंग तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे करते हैं। तो अब बैकलिंक क्या है तो वो हम देखते हैं आगे। तो पहले ऑफ पेज एसईओ क्या करता है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ आपके वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ाता है। अगर आप ऑन पेज एसईओ प्रॉपरली कर लेते हो आपके वेबसाइट पे, तो ऑफ पेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारी कंपटीशन है हर नीच पे। आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ भी रिलायबल नहीं रहना है, आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑफ पेज एसईओ से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करते हो आप, और दूसरा जो चीज़ है वो कि इंक्रीज करते हो डीएपीए स्कोर। तो ये डीएपीए स्कोर क्या है? तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो हम बात करें अगर ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है कि हम एक ही कर सकते हैं? तो गाइज ऐसा नहीं है, आपको दोनों भी करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बैकलिंक्स के बारे कि बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये कि एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है और ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने एक बैकलिंक क्रिएट किया है। मेरे वेबसाइट की लिंक मैंने इस वेबसाइट पे दे दी। ठीक है, तो इस वेबसाइट के पोस्ट में मेरे लिंक है। तो अभी जब इस वेबसाइट के पोस्ट को कोई रीड करता है, ठीक है, और वहाँ पे मेरे लिंक देख के वहाँ पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आ जाता है, इस प्रोसेस को बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे इस वेबसाइट से बैकलिंक मिला हुआ है। बैकलिंक्स में भी दो टाइप आते हैं, नो फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, नो फॉलो बैकलिंक में क्या आता है कि क्रॉलर इस डोमेन को फॉलो नहीं करता, और डू फॉलो में क्या होता है कि कौन सा भी डोमेन हो, ठीक है, जिसको डू फॉलो बैकलिंक मिला हो उसको क्रॉलर फॉलो करता है। ठीक है, इसको मैं और प्रिसाइसली बताऊंगा। तो जनरली क्या होता है नो फॉलो बैकलिंक में, नो फॉलो बैकलिंक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वैसे कि डू फॉलो बैकलिंक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है सर्च इंजन। फॉलो बैकलिंक, अगर आपको नो फॉलो बैकलिंक मिल जाती है तो उससे आपके पेज रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका पेज रैंक वैसा ही रहेगा, बट नो फॉलो बैकलिंक से आपको ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा, इसलिए नो फॉलो बैकलिंक इंपॉर्टेंट है। तो आप बस डू फॉलो ही बनाओगे। ठीक है, आपको रेशियो मेंटेन करना रहता है, फॉलो ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, इस अगर डू फॉलो ज़्यादा रखोगे तो जो सर्च इंजन का क्रॉलर है उसे लगेगा, ठीक है, कि ये डू फॉलो बैकलिंक्स बना रहे हो। ठीक है, इससे ये स्पैमिंग नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए डू फॉलो और नो फॉलो का रेशियो मेंटेन करना रहता है। अगर आपको एक क्वालिटी नो फॉलो बैकलिंक मिली तो उससे आपकी ट्रैफिक जनरेशन हो जाएगी, और डेफिनेटली अगर ट्रैफिक जनरेट होगी तो आपको रैंकिंग में भी उतना ही हेल्प हो जाएगा। इसलिए नो फॉलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डू फॉलो के बारे में बात करें तो डू फॉलो क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? ये जो सर्च इंजन है ये डू फॉलो बैकलिंक को सबसे इंपॉर्टेंट मानती है। क्योंकि क्या होता है जब आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाती है किसी वेबसाइट से, जब वो वेबसाइट में गूगल क्रॉल करता है तब आपकी लिंक मिल जाती है। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, सॉरी सर्च इंजन क्या करता है, उस लिंक पे भी वो चला जाता है और उससे आपको एक ट्रस्ट स्कोर मिलता है। ठीक है, सीओ स्कोर मिलता है उस पर, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इनडायरेक्टली बढ़ जाती है। अगर मुझे इस वेबसाइट से बैकलिंक मिली हो और वो एक डू फॉलो बैकलिंक है, तो यहाँ पे गूगल क्रॉलर क्या करेगा, ठीक है, ये पेज को पूरा वो क्रॉल करेगा और उसमें उसको मेरे लिंक मिलेगी। वो क्या करेगा, उस लिंक के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो मेरा पेज है वो भी क्रॉल करेगा। इससे क्या होता है कि जो सर्च इंजन है उसको एक ट्रस्ट हो जाता है कि अच्छी वेबसाइट से एक दूसरे वेबसाइट पे भी रेफरल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा वेबसाइट ही होगा। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसी कारण आपके इस वेबसाइट पे एसईओ स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली उससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है। अब बैकलिंक कैसे बनाते हैं? ठीक है, बैकलिंक बनाने में बहुत सारे मेथड्स है। आप सोशल मीडिया से डायरेक्ट बैकलिंक ले सकते हो। तो सोशल मीडिया से तो आपको डायरेक्टली नो फॉलो बैकलिंक ही मिलेगा, बट मैंने कहा था कि ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रैफिक जनरेशन हो जाएगी
बहुत सारी ट्रैफिक मिल जाएगी। ठीक है, फिर गेस्ट ब्लॉगिंग, ये भी एक अच्छा मेथड है, गेस्ट ब्लॉगिंग। फिर डायरेक्टरी सबमिशन, फिर ब्लॉग कमेंट्स और फिर फोरम्स। इससे भी और भी ज़्यादा मेथड्स है जिससे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। यही कंक्लूड करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग प्रोसेस होती है और उससे आपको ट्रैफिक जनरेशन और इंक्रीज ऑफ डीएपीए स्कोर होता है, जो कि आपके वेबसाइट रैंकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।